स्टार्ट। सब जन इधर देखो। कल अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे प्लेस वैल्यू के, उसमें चीजें आती सम ऑफ, फिर आता है डिफरेंस ऑफ, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ। इन तीनों का मतलब क्या क्या होता है? सम ऑफ का मतलब होता है एडिशन, डिफरेंस ऑफ का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ। तो डिवीजन को क्या लिखते हो? क्या ऑफ? डिवीजन को क्या लिखते होगे? डैश ऑफ। किसी को पता है पहले से? क्वेश्चन। डिवीजन भैया वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। नहीं, उसको डिवाइजन। उसको लिखते हैं रेशो। क्या लिखते हैं उसको? रेशो। अब सब बच्चे मैं जो बोर्ड पे बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। इधर देखो एक एग्जांपल। नोटबुक वो साइंस की है, मैथ्स की। इसकी है। ये किसका नंबर है पता है क्या? ये आंटी का नंबर है। कभी भी कुछ मदद लगे इस पे तुम फोन कर सकते हो। अभी इधर देखो, मैंने दो दो सेवन को अंडरलाइन किया। पहले वाला जो सेवन है, फर्स्ट वाला जो सेवन, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? प्लेस वैल्यू, वो जिस जगह पर बैठा है। आज मुकेश भाई अंबानी जिस जगह पर है, जिस पोजीशन पर है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, स्मार्ट वर्क करने के बाद, बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लीड करने के बाद वो उस जगह पर है। जीवन में उन्होंने बहुत सारे चीजों का अनुभव लिया, उसके बाद वो उस जगह पर है। मुकेश भाऊ अंबानी, बरोबर ना? मुखिया, आपला मुखिया। ऐसे नहीं बोलने का, मुकेश भाऊ अंबानी। देखो उसके बाद सेवन के पीछे कितने जने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो इस सेवन के पीछे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ऐसे लगाते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुन। स्वरताई, ये वाला सेवन है ना? अरे बाप रे, कितने स्वर हो गए? हैंड रेस करो। ऑनलाइन में दो, ऑफलाइन में दो। तो भी स्वरा चैन। क्या नाम है आपका? श्रेया, श्रेया, हाँ फिर ठीक। स्वरा तीन ही चाहिए। देखो, तो फिर ये वाला सेवन लिखा। इस सेवन के पीछे कितने जने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे पास एक प्लेस वैल्यू ये है और एक प्लेस वैल्यू ये है। अगर हमको स्वरा अहिर राव जी अगर हमको पूछा होता सम ऑफ, अगर हमको पूछा होता था सम ऑफ, तो हम क्या करते थे? बड़ी वाली वैल्यू सेवन ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो में ऐड कर देते थे सेवन डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, जीरो। हम इन दोनों को ऐड कर देते थे ना, तो हमारे पास आता था 707, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, डबल जीरो। आता था ना? अगर क्वेश्चन में रहता था सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, क्या रहता था? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज। वही अगर रहता था, इधर देखो ध्यान से देखो, ये तो मैंने एक चीज बताई। सेकंड, अगर रहता था डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ द सेवन, तो हम क्या करते थे? इधर देखो बच्चों, सेवन डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, जीरो, और सेवन डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो, जीरो में सब्ट्रैक्शन कर देते थे। जिसमें डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो और जीरो तो आता था, लेकिन अब बचता था सब्ट्रैक्शन इतना, 700 माइनस सात। 700 रुपए में से 7 रुपए निकाल के फेंक दिए, 693 रहेगा। 693 बचेगा, उसमें 7 रुपए डाले तो 700 रुपए हो जाते हैं ना। बात समझ आई क्या? व्हाइट व्हाइट कलर का बॉक्स समझ आया क्या तुम बच्चों को? नक्की। बच्चों अगर हमको बोलते थे, इधर देखो, अगर हमको बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज, ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कांदा लहसुन मल्टीप्लीकेशन। नहीं, मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों के दोनों प्लेस वैल्यूज क्या क्या थे? पहली वाली प्लेस वैल्यू थी सेवन ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो। ये मल्टीप्लाई होगी सेवन डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, डबल जीरो से। तो अभी कितने जीरो है हमारे पास? तीन, 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 मतलब नौ। नौ आणि दोन 11, 11 और तीन 14, 14 आणि दोन 16। तो हम अभी देंगे 16 वीडियो, 16 जीरो, वीडियो नहीं, 16 जीरो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 13, 14, 15, 16। और ये तो हुई जीरो की बात। अब सामने कौन बचा जीरो के? सेवन और सेवन, सेवन सेवन सा 49। बात समझ आई क्या बच्चों? पक्का? नक्की? ये आया इसका प्रोडक्ट।
और एक बहुत मजेदार चीज जो मैं तुम बच्चों को आज न्यू न्यू सिखाना चाहता था और फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो है रेशियो बिटवीन प्लेस वैल्यूज। तो बड़ी वाली प्ले रेशियो मतलब अभी क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवाइड। डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड ऐसे करना है, अंदर लिखना है बड़ा वाला 7 0 0 0 0 0 और 7 0 0 0 0 0 इसको बाहर रख। क्या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अपॉन में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 7 0 0 0 0 और 7 0 0 0 0 0 अब हम रेशो लेंगे, तो 2 0 कट, ऊपर के 2 0 कट, 3 0 कट, ऊपर के 3 0 कट, 2 0 कट, ऊपर के 2 0 कट। तो ऊपर 1 0 और 1 0 बच गया ना, तो ऊपर कितने जीरो बचे, 700, और नीचे एक 7 बचा अकेला। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? अब हमको वापस डिवीजन करना है, 700 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 0, फिर ये नीचे जीरो लिया ना, ये वाला जीरो, तो 7 0 जा 0 करना पड़ता है ना, पता है ना तुमको, है ना? 7 के टेबल में 700 कब आता है, 100 जा, तो वापस 7 0 जा 0 आया ना आंसर? समझा क्या? देखो हमने जीरो को दो दो बार नीचे लिया, मैंने उसको बहुत डार्क डार्क व्हाइट व्हाइट कलर का बनाया है क्या, स्टार वाला और स्टार वाला, देखो स्टार वाला और स्टार वाला, हमने दो दो बार नीचे नीचे लिया ना, तो फिर हमको दो दो बार 7 टेबल में जीरो लानी पड़ता है, 7 0 जा 0 और 7 0 जा 0 लिखना ही पड़ता है, ऐसे करके आता है 700 जा 700। तो बच्चों इसका रेशो बिटवीन का आंसर कितना आता है, रेशो बिटवीन का वो आता है 100। क्या तुम बच्चों को बात समझ आई? पक्का तुमको बात समझ आई? एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि सच में तुम्हारे भेजे में बैठे, इधर देखो। मैंने एक छोटा सा नंबर दिया, बहुत बड़ा नहीं, मैंने एक छोटा सा नंबर दिया 34620, 4 और 2 की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे अलग अलग जनों की, और मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे सच में ध्यान दो। पहले हम बात करेंगे सम ऑफ, फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ, फिर हम बात करेंगे रेशो बिटवीन, सम ऑफ। तो मैंने 4 को और 2 को अंडरलाइन किया, 4 को और 2, फिर ये आता है उधर जो 4 लिखा है, 4 देखो, दिख रहा है? 4 के पीछे कितने जन है, 1 जन है, 2 जन है, 3 जन है, 6 2 0, 3 जन उसके पीछे, 4 लिखा है, 4 दिखा। उसके पीछे पार्टिनो का कितने जन है, 3 जन है, एक 6 है, एक 2 है, एक 0 है, 3 जन है, तो हमने इधर 3 0 देना श्रेय था। वो उसकी प्लेस वैल्यू रहती, क्या रहती है, प्लेस वैल्यू। बात समझ आ रही है आपको? नक्की सब बच्चों को समझ आ रही है? पक्का सक्षम भाव तुमको समझ आ रही है? सिद्धेश तुझे समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है बेटा, किसकी बेटा? भैया भैया हाँ स्वरा बोलो, भैया क्या हुआ बेटा? भैया आपने पहले जो लिखा था ना, थोड़ा जोर से बोलो ना बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। ये समझ नहीं रहा है? नहीं भैया, आपका आवाज बीच में गायब हो जाता है। वॉल्यूम फुल है क्या फोन का? क्योंकि पीछे कुछ बैकग्राउंड में खुला तो नहीं है? भैया सुन रहे हो? भला ठीक है, बोलो बोलो। भैया चैट बॉक्स पे लिख कर दूं आपको, क्या किस पे लिखना है? चैट बॉक्स पर। अच्छा चैट बॉक्स पे लिखते नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं, चैट बॉक्स पर लिख के दूं क्या? अच्छा इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिख के दूं क्या? ओके लिख के दो, सारे ऑनलाइन बच्चे डालना चालू करो चैट बॉक्स पे आंसर, पहले सम नहीं ऑफ का डाल। भैया आप चालू करो। रुको रुको रुको, उसका कुछ तो दूसरा प्रॉब्लम है। चैट बॉक्स तुम हम बच्चों के लिए शुरू नहीं है क्या? तुम अभी नहीं डाल पा रहे हो क्या? नहीं भैया, डिसेबल दिखा रहा है। अरे ये क्या घोटाला है यार, इधर मेरे पास चालू दिखाता है। अभी देखो, हो गया भैया। मैंने वही ऑप्शन क्या भैया? मैंने वही ऑप्शन डबल
मैंने वही ऑप्शन डबल दबाया तो शुरू हो जाता है। चलो ठीक है, मैं रोज कर दूंगा। इधर देखो आता श्रेया, तुमको इधर टू दिख रहा है? टू के पीछे कितने जन है? कितने जन है? एक जन है। तो हमने इधर देखो, इधर जो टू है ना, इसके पीछे एक ही जीरो देना। वो उसकी कौन सी वैल्यू है सिद्धेश भाऊ? वो उसकी कौन सी वैल्यू है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब हमको बोला है सम ऑफ प्लेस वैल्यू करके बताओ। तो एक है 4000, एक है 20, दोनों को ऐड होके आ गया 4020, 4020। दोनों में डिफरेंस बिटवीन करना। सम ऑफ म्हणजे ऍडिशन, डिफरन्स बिटवीन म्हणजे सबट्रॅक्शन। 4000 - 20, तुमच्याकडे 4000 रुपये होते, एक चोर आला, त्यांनी 20 रुपये ढस मारले, एक चोरने 20 रुपये चुरा लिए, तो 3980 कर पाओगे? असं असं कोपऱ्यात बाजूला करू शकणार का सगळेजण? बघा, झिरो मधून झिरो गेलं तर झिरो, झिरो मधून टू जात हो. नाही तर त्याला कट करून 10 केलं, झिरोला 9 केलं, फोरला 3 केलं, 10 मधून 2 गेलं 8, 9चं 9 उरलं, 3चं 3 उरलं। समझा क्या रे बाबा सबको? पक्का नक्की? भला इधर देखो, प्रोडक्ट ऑफ देखो, सब बच्चे इधर देखो, प्रोडक्ट ऑफ, सब बच्चे इधर देखो। अब हमको 4020 का गुणाकार करना है। तुम बच्चे बहुत बड़ा बड़ा करते हो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट करने का। पीछे जीरो जीरो है बहुत सारे, तो 3 0 आणि 1 0, किती झिरो? 4 0, 3 आणि 1 4 होता ना, आणि डायरेक्ट 4 2 8। बात समझ आई क्या? अभी निकालने का है रेशो बिटवीन, रेशो देखो बर क्या भार्गवी, 4000 डिवाइड बाई 20 करने का है भार्गवी। 22 सासू माँ, तो मुझे 40। 22 22 40, इधर देखो। तो ये 0 0 हो गया। अब भार्गवी हमने एक एक जीरो को नीचे लिया, एक जीरो लेना चलता है ना। फिर मैंने लिखा 20 0 21, 22, 23, क्योंकि वो टू का स्टेबल है ना, समझता है ना, टू का स्टेबल 0 0 लगा के 20 0, तो मैंने देख क्या लिखा, 20 0 दोनों में सब्ट्रैक्शन हुआ 0। फिर ये वाला जीरो नीचे। अभी आया है ना, ये मेहमान है ना, इसको कुछ तो खाने को देना पड़ेगा। ये 20 के टेबल में जीरो कब आता है भार्गव? 20 जीरो तक आता है ना, 20 0 लिखा, फिर सब्ट्रैक्शन किया, जीरो। समझा क्या? आंसर कितना आया? ऐसे देख ले भार्गव, ऐसे वाला देख, 4000 अपॉन 20, 0 0 कट कर। अब कितना बचा? 400 अपॉन 2, 400 का दो टुकड़े करने हैं। तेरे पास 400 रुपए, तेरे भाई ने तेरे से झगड़े चालू कर दिए, दे मेरे को। तूने बोला मेरे को दिए, तेरे को काय को दी? फिर दोनों में लग गए झगड़े, मम्मी आई, मम्मी ने दोनों में दो टुकड़े कर दिए, कितने मिलेंगे? 200 200। आ गया रेशियो बिटवीन 200, सेम सेम आंसर। बात समझ आई क्या पक्का? ओके। तो अगर तुम बच्चे ये लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई। ये ऊपर वाला भी डेंजर वाला एग्जाम्पल, ये लिखना है क्या? ये बड़ा वाला लिखना है क्या? इतना बड़ा ना को लिखो, छोटा वाला लिख लो ना, ये वाला लिख लो। आंटी लिखो भैया। भैया मेरे को कुछ समझे नहीं क्योंकि मैं अब भी बेटा जल्दी ज्वाइन होना था। लिख लिया है और सॉल्व करके आंसर डाल दिया। वेरी गुड जी। सब जन लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में 4 और 2 को अंडरलाइन करो, 4 और 2 को नोटबुक में लिखते समय 4 और 2 को अंडरलाइन करना है ध्यान से।
यू में गो होम नदिल। अच्छा, बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे वापस से पूछो। पहले तुम्हारा आवाज बरोबर आ नहीं रहा। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो मुझे वापस से पूछो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया मैं अभी अभी आई हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। बोला। सानवी जी, हम अभी प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं। एक नंबर दिया है 34620, सबसे ऊपर स्क्रीन पे 34620। उसमें दो जन है, 4 और 2, जिनको पिंक पिंक अंडरलाइन करिए। आप 4 की प्लेस वैल्यू बता सकते हो, 4000, और 2 की प्लेस वैल्यू 20 है। इन दोनों की प्लेस वैल्यू का हमको फर्स्ट क्वेश्चन में सम करना है। सम म्हणजे एडिशन करो। 4025 या 4020 प्लेस वैल्यू ऐड करना है। 4 और 2 को नहीं करना, प्लेस वैल्यू। भैया आपकी आवाज उसके कट बाद कट के आ रही भैया है। आपकी आवाज खरखर होके आ रही है। भला भला भला, ठीक है ठीक है। देखो, तो फिर सेकंड इसमें सानवी जी हमको डिफरेंस बिटवीन निकालना है। इन दिनों प्लेस वैल्यू के बीच में का डिफरेंस। फिर हमको प्रोडक्ट ऑफ निकालना है, फिर हमको रेशो बिटवीन निकालना है। ये सारे हमने सॉल्व कर। ओके। बोलो, बोलो स्वरा, बोलो, बोलो स्वरा। क्या क्या क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या भैया? अभी आ रही है बेटा, अभी एकदम क्लियर आ रही है। भैया मैं आपको बोल रही थी, वो मुझे डाउट था एक, पर आवाज नहीं आ रही थी। और हाँ, अभी कुछ बोलो, अभी बोलो। भैया, भैया आपने इससे पहले भी कुछ लिखवाया था क्या? तब मैं आपको। नहीं नहीं बेटा, मैंने इतना ही, अभी इतना ही लिखने को बोला। ठीक है। हो गया सबका? भैया आप समझा रहे थे। हाँ सानवी जी, तो हमने 4 और 2 की जो प्लेस वैल्यूज है ना, उनमें सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ और रेशो ऑफ, ये सारा निकाल। सम का मतलब एडिशन, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और रेशो का मतलब डिवीजन। 4 की प्लेस वैल्यू 4000 और 2 की प्लेस वैल्यू 20। तो एक बार उन दोनों में सम करना, एक बार उन्हीं दोनों में सब्ट्रैक्शन करना, एक बार उन्हीं दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना, तो एक बार उन्हीं दोनों में डिवीजन करना। तो आंसर, एडिशन का आंसर आएगा 4020, माइनस करने से आंसर आएगा 3980, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 80,000, और डिवाइड करने से आंसर आएगा 200। क्या? कृष्णकांत गौड़ी, इधर आइए। सगळे जण कृष्णा दादाला यायला जागा करा पटकन। का बरं उशीर चालू तुम्हाला? गेट, तर उद्यापासून शाळेतून डायरेक्ट इकडे यायचं, 7 वाजता इथून यायचं। ओके, बस इथंच बसा पुढं, जायचं पुढं। वेरी गुड, काढा बॅग आरामशीर, बस। चलो, अभी बच्चों एक न्यू चीज सीख रहे हैं। तुमको आती है ऑलमोस्ट, सब सारे ही बच्चों को आती है, लेकिन अपना काम है इसलिए मैं बताता हूँ। देखो, हमने अभी प्लेस वैल्यू सीख ली। उसका एक दूर का रिश्तेदार है, वो है फेस वैल्यू। इकडे बघा सगळेजण। आवाज नहीं इसको आ क्या, रहा। इसको बोलते हैं वंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। या फिर इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। बरोबर ना? इसको बोलते हैं वंस प्लेस, या फिर इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। संस्कृति, मेरा आवाज आ रहा है बेटा आपको? संस्कृति, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस भैया। ओके जी। देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 8 वाले को टेंस प्लेस। अभी कुछ नहीं करना। इटू टू टू, इटू क्या हुआ? अच्छे से बैठने का है क्या?
थोड़ा उधर की सकते हैं। देखो, तो ये वाली है 10th प्लेस, ये वाली है 100th प्लेस। श्रेया ताई आपने भी सुना होगा, नहीं? 1 10 100 1000 इतना तो सुना ही है ना। देखो, ये वाली है 1000 प्लेस। तो इनके अपने अपने हिसाब से, अब इनकी प्लेस है, प्लेस प्लेस जिस जगह पर है ये जीवन में। एक एक होता है स्कूल का वॉचमैन, और एक होता है स्कूल का टीचर, और एक होता है स्कूल का प्रिंसिपल। इन तीनों में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है स्कूल में? मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, अगर स्कूल में कुछ भी होता है, स्कूल में अगर कुछ भी दुर्घटना या भैया घटना घटती है, प्रिंसिपल। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल भैया व्यक्ति कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और बिकॉज ही डायरेक्टर। इज एट अ हायर प्लेस, ही इज एट अ हायर पोजिशन, because whatever, because of his experience, because of his knowledge, because of his skills, he is at a higher भैया position। डायरेक्टर। उनके अनुभव के कारण, उनके तजुर्बे के कारण, उनको जो चीजें आती है उनकी स्किल्स के कारण वो एक हायर पोजीशन पे है। बरोबर ना? कुछ भी स्कूल में हुआ तो लोग वॉचमैन से पहले प्रिंसिपल के पास जाएंगे ना पूछने को। बात समझ आती है क्या? नक्की इधर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉचमैन का जॉब कम महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी किसकी बड़ी है? जिम्मेदारी बड़ी किसकी है? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बड़ी है। जॉब्स तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट। इधर देखो, अब 9 जो है वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9 इंच होती है। क्या होती है 9 की प्लेस वैल्यू? 9 इंच होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है उसकी? 9 इंच होती है। लेकिन फेस वैल्यू में, अगर यही नंबर है 4689, तो उसकी फेस वैल्यू 9 इंच होती है। बात समझा क्या तुमको? ये मेरे पास में एक नंबर है बच्चों, सारे बच्चे इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ और वापस से लिखता हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इसकी वजह से। इधर देखो, सब बच्चे इधर बोर्ड पर ध्यान दो। हमारे पास नंबर है 4689। मैं अगर बात करूँ प्लेस वैल्यूज की, प्लेस वैल्यू, और मैं अगर बात करूँ फेस वैल्यू की बच्चों, 9 की प्लेस वैल्यू 9 है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 की, 8 के पीछे कितने जन है? भार्गवी आगे देखो 80। बेटा, 8 के पीछे कितने जन है? एक जन है, तो उधर हम 0 लिखेंगे। 6 के पीछे कितने जन है? 2 लिखेंगे। तो 4 के 9। पीछे कितने जन है? 800। 3, ऐसे लिखेंगे। लेकिन फेस वैल्यू में 9 की 9 इंच है, 8 की 8 इंच है, 6 की 6 इंच है, 4 की 4 इंच है। फेस वैल्यू म्हणजे शक्ल पे क्या दिख रहा है? शक्ल पे तो यही दिख रहा है कि प्रिंसिपल रहे चाहे वॉचमैन रहे, अगर तुम उनको पहचानते नहीं हो और वो दोनों किसी नॉर्मल दिन, मान लो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड की कोई तो भी स्कूल होगी, उसका स्कूल का कोई तो भी वॉचमैन होगा, उस स्कूल का कोई तो भी प्रिंसिपल होगा या होगी। तुम संडे के दिन ऐसे ही घूमने चले गए थे, और उस स्कूल के वॉचमैन और उस स्कूल के प्रिंसिपल दोनों भी उधर ही उसी जगह पे अपने फैमिली के साथ घूम रहे हैं। संडे के दिन छुट्टी होती है, तुमको नहीं मालूम कि वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल है या वॉचमैन। तो तुम्हारी नजरों में तुम सिर्फ उनकी शक्ल देखोगे ना, ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है। 9 9 दिखता है, 9 9। 8 के शक्ल पे क्या लिखा है? फेस म्हणजे शक्ल। 8 के शक्ल पे क्या लिखा है? किसके जैसा है वो? 8 के जैसा है। 6 के शक्ल पे क्या लिखा है? किसके जैसा है वो? 6 जैसा है। 4 के शक्ल पे क्या लिखा है? 4 किसके जैसा है? 4 जैसा है। चेहरे से तो हम सभी इंसान ही है ना। जब हम काम करने आ जाते हैं, व्हेन वी कम टू आवर वर्क प्लेस, जहाँ पर हम काम करते हैं, व्हेन वी कम टू आवर वर्क प्लेस, देन वी हैव अ डेजिग्नेशन। तब हमारा कोई ओहदा होता है, तब हमारी कोई पोजीशन होती है। इधर हम पियोन के पोजीशन पे, या इधर हम वॉचमैन के पोजीशन पे, इधर हम टीचर के पोजीशन पे, या इधर हम अकाउंटेंट के पोजीशन पे, इधर हम प्रिंसिपल है या इधर हम हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस है स्कूल के। ऐसे कुछ तो रहता है। तो प्लेस वैल्यू सबकी बड़ी बड़ी होती चली जाती है। 8, सॉरी, फिर 9, फिर 80, फिर 600, फिर 4000, बड़ी बड़ी होती जाती है। लेकिन फेस वैल्यू सबकी 9864 ही रहती है। बात समझ आया क्या? फेस वैल्यू शक्ल पे जो दिखता है डायरेक्ट वही दिखता है। ध्यान देखा क्या? जो बिकेगा वो दिखेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। फेस वैल्यू म्हणजे फेस पे की वैल्यू। समझ आया क्या तुमको? पक्का? नक्की? यस? नक्की समझ आया क्या तुम बच्चों को? अभी इधर देख, अभी देखता हूँ कौन सा बच्चा सही सही सॉल्व कर। कोई भी ऑनलाइन बच्चा है मुझे अभी कॉल ना करे, अभी क्लास चल रहा है, मैं अभी कॉल उठाऊंगा ही। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स मुझे कॉल ना करे अभी। मैं कॉल अभी नहीं उठाऊंगा, क्लास रात में 10 बजे तक है, तब तक मैं एक भी कॉल नहीं उठाता हूँ। भैया ठीक है? किसका मोदी जी पहले आ गया था फिर ही उठाता हूँ। प्लेस वैल्यू ढूंढनी है? नहीं बेटा, इधर देखो, सानवी जी देखिए आप,
और बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठी है सब जन। इधर देखो, अभी मस्त एक एक चीज देखो। मैं एक इंग्लिश में छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड द, तुम मत लिखो, तुम मत लिखो, तुम देखो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। फरक ढूंढना है, फरक, डिफरेंस ढूंढना है। डिफरेंस म्हणजे क्या बच्चों? बच्चों डिफरेंस म्हणजे क्या? माइनस करना है। किस किस को माइनस करना है? बिटवीन, नहीं 6 और 8 की क्या क्या? नानी, सासू, दादी, दादा, सासू, ससुरे। 6 की क्या? 6 की प्लेस वैल्यू चाहिए ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 चाहिए ना। इधर देखो, हमें डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस म्हणजे सब्ट्रैक्शन। लेकिन किस में? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 में माइनस फेस वैल्यू ऑफ 8 में। बात समझ आई क्या? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 में माइनस फेस वैल्यू ऑफ 8 में। बच्चों कोई भी नंबर की फेस वैल्यू, चेहरे पर की वैल्यू क्या होती है? जो उसके चेहरे पे दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 8 की 8 ही है। गारवी 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 8 ही है। आंसर देना बेटा, डरना नहीं, आंसर देना, घबराना नहीं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं तुमको बिल्डिंग से फेंक दूंगा, टेंशन नहीं लेने का बेटा। ठीक है? ओमकार, आला का तू? बेटा उसकी नौकरी लग गई स्वामी समर स्कूल में, वॉचमैन। देखो, अभी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए वो नंबर किस प्लेस पर है स्वर आता ही, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा नंबर जो 6 है, 6, ये देखो ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। स्वर आता ही संभाजी नगर से स्वर आता ही। हमारे 6 के पीछे कितने हैं बताओ? इस 6 के पीछे कितने जन है? आप बताओ। सर 3 है। यस जी, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? आ उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी अगर उसके पीछे 3 जन है तो? 6000। वेरी गुड जी, 6000। और 6000 माइनस 8 कर दे बच्चों तो कितना आएगा? 5992। यस, वो उधर सर्कल बन गया, 9 बनाते बने। आंसर आएगा 5992। बच्चों तुम्हें इंग्लिश का क्वेश्चन समझ आ रहा है? इंग्लिश में लिखा गया क्वेश्चन समझ आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन आया तो सब्ट्रैक्शन, यही अगर रहता था प्रोडक्ट बिटवीन तो मल्टीप्लिकेशन। मैं कुछ और दे देता था प्रोडक्ट बिटवीन में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9। बच्चों फेस वैल्यू म्हणजे फेस की वैल्यू, शक्ल की वैल्यू। शक्ल से 5 कैसे दिखता है? पागल दिखता है? होशियार दिखता है? नहीं, शक्ल पे, फाइव के शक्ल पे क्या लिखा हुआ है कि वो 5 है। और हमको क्या ढूंढना है? प्रोडक्ट ढूंढना है गारविताई, प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट वर क्या? प्लेस वैल्यू मतलब क्या? प्लेस वैल्यू म्हणजे वो किस प्लेस पे है, जिंदगी में कितना संघर्ष उसने किया है, कितनी मेहनत उसने की है उस प्लेस को हासिल करने के लिए, उस पोजीशन को हासिल करने के लिए। इधर देखना सिद्धेश बाबा, और वो किताब वही रख दो, उचक पाचक मत करो। देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितनी होगी सिद्धेश बाबा? प्लेस वैल्यू ऑफ 9। सिद्धेश बाबू का सर्किट फ्यूज उड़ गया। कौन था बालक बोला उसको 90? 90। देखो, ये हो गई 90 और हमको इसमें ढूंढना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या तुम बच्चों को 9 का पढ़ा आता है? 9 5 जा 45, तो 90 5 जा 450। एक 90 में एक शून्य है ना, तो इधर एक शून्य लगेगा। 450, 450। बात समझ आई? पक्का? विधि, आपको मराठी आती है क्या? मराठी के नंबर आते हैं? 1 2 3 4? हाँ भैया, 20 तक तो आते दूसरे थे। पे कितना रहता है? 20 तक ही जाते नहीं हैं। भैया, 20 तक आते हैं। ठीक है, आगे किसी को नहीं। आप ऐसे काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4, फिर ऐसे 15 16 18 19 20, फिर 21 22 23 24। इंग्लिश में आ जाते हो। भैया मैं भी वैसा ही तो ये करता हूँ। बैंगन वैसा नहीं करने का है। जल्दी से लिख लो पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, सब बच्चे।
भैया साथ में क्वेश्चन भी लिखना है क्या? एक्स कंपोनेंट और तो उसके लिए 3 आवर गए। भैया वो क्वेश्चन भी लिखना है क्या? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, पहले इधर ये व्हाइट और पिंक वाला लिख लो। ठीक है भैया। अरे वो कौन आ गया? चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो सब जन। नीतिता ही आपको समझ आ रहा है? ये शायद ऑलरेडी हो चुका होगा आपका। भैया हमारा कब से कंप्लीट हो गया था? वेरी गुड। हाँ ठीक है, दे रहा हूँ। कल को स्कूल को छुट्टी मारने वाला है? मुझे बहुत मदद चाहिए ट्यूशन पे। अच्छा, अगर मैंने बोला स्कूल को छुट्टी मार के मदद करने हो तो कितने जन आएंगे? बॉयज पूरे जाएंगे। ओके। नहीं नहीं, फिर नहीं, फिर तो ट्यूशन ही चाह जाती है जल्दी से, काम ही खत्म नहीं होते तो। चल दीजिए, लिखा लिखा के तुमने सब? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। शक्तिमान है क्या? शक्तिमान है क्या? चालू करता। इधर देखो, इधर देखो। सबने ब्लू ब्लू वाला सर्कल लिख लिया क्या? ऑनलाइन बच्चों, आपने भी लिख लिया क्या? देवस्या जी, लीला का? सर मेरा थोड़ा थोड़ा बच्चा सो गया भैया। चलो फिर ये भैया वाला क्वेश्चन लिखो। भैया आप बोलो कि कल स्कूल को बंक करके आपके आ जाओ तो मैं अच्छे से कर लूंगी, क्योंकि मेरे स्कूल जाना ही नहीं है, थक गई मैं। हम ऐसे फटके देंगे ना पीछे से, फिर समझ आएगा। मम्मी से पूछ के आ जाऊंगी, कोई बात नहीं नहीं मम्मी। नहीं नहीं, तुम वही रहो माता रानी। ये लिख लो, व्हाइट कलर का क्वेश्चन लिख लो ये। चलो, लिखा भैया? ये व्हाइट वाला एक क्वेश्चन है, और फिर ये प्रोडक्ट वाला ब्लू सर्कल है ना, ये दूसरा क्वेश्चन भैया है। ये इसमें क्वेश्चन डिवीजन नंबर 2 है। है। क्या हुआ सानवी? इसमें डिवीजन भी आता है, मतलब अभी आपने मल्टीप्लिकेशन किया ना हाँ जी, फेस वैल्यू का, तो रेशो इसमें रेशो भी आता है। आता है, आता है, हाँ आता है। हमको सीखना है ना। आप में से दो चार ऐसे बच्चे हैं जिनको डेसिमल पॉइंट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाता है, लेकिन अधिकतम बच्चों को भी डेसिमल पॉइंट का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। हमको सीखना है जल्दी। सर मुझे स्वराज आता है। बाबू का भैया मुझे आता है। आता है? ये मुझे भी आता है। इस संडे भैया के दिन मुझे भी तुम में आता से है। जितने भी बच्चे लासूर आना चाहे, अवश्य लासूर आ सकते हैं, एटलीस्ट संभाजी नगर के बच्चे, क्योंकि आप सब नजदीक रहते हो। आ जाने का इधर, दिन भर कुछ सोचने का नहीं, सब इंतजाम कर लेंगे। भैया मैं आने वाला लासूर हूँ। वाले संभाजी नगर के सारे बच्चों ने टिफिन लेके आ जाए, सुबह सुबह आ जाए। और शक्य तो ना टाइप कर लेना, अपने अपने मम्मी पापा से अपने एक दूसरे फ्रेंड्स के नंबर लिख लेना, और कांटेक्ट करके एक साथ में देवगांव के बच्चों ने आ जाना, संभाजी नगर वालों ने आ जाना, जब एलोरा वालों ने भी आ जाने का, संडे के दिन पूरा दिन। और भाई बहन अगर दोनों जन है तो फिर बहुत अच्छा, फिर तो दोनों ने आ जाना। सिबलिंग्स अगर हो तो आने जाने का और टेंशन का।
राम बाबू तुमको जमेगा क्या परतों से? हाँ भैया। शायद ही जम जाएगा। अकेला बैठा देंगे ट्रेन में तुम? हाँ भैया, मुझे क्या रास्ता पता पता है SRVP का। बाप रे, कोई किडनैप कर लिया तो? भैया मेरे पास फोन है, मैं साथ में चली जा सकती हूँ। नहीं फिर तू, तुझे भी नहीं किडनैप भैया, कर मेरी लेगा, दादी तेरा के फोन भी साथ चोरी कर लेगा। ऐसे निकुंज भैया के साथ। चलो ये व्हाइट वाला लिख लिया, फिर ब्लू वाला लिख लिया। हाँ भैया। सब सब बच्चों को एफवी और पीवी समझ रहा है ना? एफवी म्हणजे डायरेक्ट फेस वैल्यू, डायरेक्ट जो नंबर है वो 8 का फेस वैल्यू कितना 8, अथर्व का फेस वैल्यू कितना अथर्व, पंखे का फेस वैल्यू कितना पंखा, आणि प्लेस वैल्यू पूछा अथर्व का तो फिर अथर्व 1000 भी रह सकता है, पंखा 100 भी रह सकता है, पंखा करोड़ कुछ भी रह सकता है। भैया साइंस कब चालू करने वाले हो वापस? कुछ दिन होगा, अभी मैथ चलने दो थोड़ा, 5 दिन और 10 दिन और, डेसिमल्स खत्म कराना है मुझे। भैया डेसिमल के थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा दो ना आज। अच्छा मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ, जब मैं तुमको ये मैथ्स टीच करता हूँ ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट कम से कम 20 तक पढ़े आते हैं। अगर तुम्हें सच में नहीं आते तो तुम्हें आने वाले समय में 1-2 दिन में बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, विनंती है कि तुम 20 तक पाढ़े पाठ कर लो अच्छे से। पाढ़े पाठ ऐसे होने चाहिए कि अगर संकल्प भैया बीच में से पूछ ले 19 6 तो फट से आंसर 114 आना चाहिए। पूरा 19 में से 19 ऐसे नहीं बोलने का। भैया ने पूछा 19 6 की फट से आना चाहिए, भैया ने पूछा 13 7 फट से आना चाहिए। तो 20 तक पढ़े ऐसे लर्न रहने चाहिए कि रात में 4 बजे तुमको नींद में से उठा के पूछ लो बोल 30 हो जाए 91। भैया ठीक है, इतना मुझे फास्ट करो। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जल्दी से कंप्लीट करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन है ये बालक 5927438। कोई नंबर इसमें रिपीट तो नहीं हुआ, चेक करो तो कोई डिजिट रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ऑनलाइन बच्चों चैट बॉक्स इनेबल्ड है, आप मुझे आंसर भेजना भी शुरू करो और क्वेश्चन नोट डाउन भी करना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है नोटबुक में। आलस करने का नाही, दैविक बाबा, सक्षम बाबू, आळस करायचं नाही, सगळंच सगळं लिहायचं। अद्वैत बाबा, मी पूजेची थाळी घेऊन येऊ का तुमची आरती करायला? तुम्ही कॅमेरा ऑन करत नाही। भैया मैंने आंसर डाला। हाँ जी, बेटा तेरा फर्स्ट ही जो आ गया अभी। क्या पता शायद ही तुम में से कोई फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करके बता पाए। देखता हूँ, पहले 1 2 3 का आंसर भेजो, फिर ही फोर्थ का आंसर राइट है या रॉन्ग है वो बताऊंगा।
प्रिशा कॅमेरा ऑन करून बसा बेटा, मी रिमूव्ह करतोय आजच्या दिवशी. ओके, उद्यापासून बसा. स्वरा कॅमेरा ऑन करून बसा बेटा, नाही तर तुम्हाला पण रिमूव्ह करतो लगेच. सानवी कॅमेरा ऑन करके बैठी है. आ रहा है बच्चों तुमको आंसर? करते चलो, करते चलो, करते चलो. देखता हूँ फोर्थ क्वेश्चन किसी को आता है क्या, और पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को आता है क्या. चैट बॉक्स में भैया डालो बच्चों, मुझे नहीं समझता है. भैया बोलिए, भैया बोलिए जी, बोलो बोलो. रेटियो रेटियो मतलब आंसर ऑफ डिवीजन ना. हाँ बेटा, रेटियो नहीं है, रेशो बोलना, रेशो. रेशो. भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैंने आंसर डाला है. यस जी. देवस्या जी सॉल्व करत आहात ना तुम्ही? यस सर, यस सर. करो करो. अंजली ताई लवकर करा. भैया उत्कर्ष बाबा लवकर करा. तीन तो भेज दिया मैंने, अभी चौथा वाला ट्राई करते हैं. करो. भैया मैंने फोर्थ का भेज दिया. फोर्थ क्वेश्चन तो भी मैंने हिंट के लिए ब्लू वाला पार्ट अलग दिया और व्हाइट वाला पार्ट अलग दिया, ताकि तुम कॉमा पर पॉज लो, थोड़ा पढ़ो. भैया हाँ द्विवेद. मैंने फोर्थ का आंसर भेज दिया. फोर्थ का आंसर अभी तक तो एक भी बच्चे ने राइट नहीं भेजा है चैट बॉक्स में. फोन बंद कर दूं, कैमरा ऑफ कर दूं. ओके बेटा. भैया थर्ड का करेक्ट है. देखता हूँ बेटा. थर्ड आपने भेजा नहीं ना शांति? नहीं, थर्ड भेजा गलत आया है. बेटा आपका, आपका और बहुत सारे बच्चों का गलत आया है थर्ड. कोई बात नहीं, इसलिए तो क्वेश्चन चल रहे हैं. भैया मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डाला है. काफी बच्चों का गलत हुआ है बेटा. भैया क्या अब ऑनलाइन बच्चों में कोई भी नहीं है जिसका फोर्थ का आंसर सही आ सके? अभी तक फोर्थ का आंसर दिया. दो ही बच्चों ने भेजा है और दो ही बच्चों का सही भी है. नहीं 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 नहीं. हाँ 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 हाँ. नहीं ना, रॉन्ग है, रॉन्ग है. सॉरी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अभी तक एक भी बच्चे का सही नहीं है. भैया मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भेजा था, करेक्ट था क्या? नहीं बेटा, जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन में भेजा सबका चेक कर लिया मैंने, एक का भी फोर्थ सही नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वन. इफ यू वांट टू ट्राई वंस मोर, डू ट्राई वंस मोर. 1 मिनट में हम डिस्कशन शुरू करेंगे, उससे पहले आप ट्राई कर लीजिए. गुरु करा क्या?
यहाँ पर उपस्थित चाटे स्कूल के कितने बच्चे हैं? हैंड रेस करना अच्छे से सीधा। मैं जिनके पास इशारा करूँ नीचे भैया कर। मैंने एक, फोर्थ का दो, आंसर भेजा, वो करेक्ट है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके। भैया मैंने यहाँ फोर्थ पे का आंसर उपस्थित भेजा, वो एमपीएस के करेक्ट है? कितने बच्चे हैंड रेस करे अच्छे से? कौन एक, से स्कूल की? दो, भैया आंसर डाला वो तीन, सही है? 5, 6, 7। 1 मिनट रुको बेटा, भैया फिर से देखो ना, मैंने डाला फिर से। देखता हूँ देखता हूँ। आया क्या किसी का बरोबर? अभी भी एक भी बच्चे का बरोबर नहीं है, एक्सेप्ट नीति एंड संस्कृति। अभी बरोबर हो गया, पहले गलत हुआ था। यहाँ पर बैठे कितने बच्चे हैं सेंट जॉर्ज स्कूल से? 2, और एक आज लिंबू टिम्बू एब्सेंट है। यहाँ पर बैठा कोई बच्चा शिवना स्कूल से है? यहाँ पर बैठे कितने बच्चे स्वामी समर्थ स्कूल से है? भैया मेरा आंसर सही है क्या? भैया मेरा आंसर सही है? हाँ जी, वरद गणेश से 1। भैया मेरा आंसर सही है? तो सही नहीं है? जी, आपका आंसर सही नहीं है, आपका आंसर सही नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। भैया मेरा आंसर सही है? तुम गूगल कर रहे हो ना, नमूनो ठेंगड़ो, नहीं गूगल भैया, कर रहे हो? हाँ, पकड़े गए पकड़े गए पकड़े भैया गए। मेरा आंसर सही है क्या? का सम किया और फिर बाद में जो 5 और 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर कर 12 से डिवाइड किया। वेरी गुड राम बाबा। देखो, भैया मैंने सारे 3 बच्चे इधर ध्यान दें, अभी किया। सब बच्चे शांत रहेंगे, एकदम चुप रहेंगे, माइक ऑफ रहेगा सबका। इधर देखो, प्रोडक्ट ऑफ फेस व्हॅल्यू FV म्हणजे, FV म्हणजे फेस व्हॅल्यू, फेस व्हॅल्यू ऑफ 4 म्हणजे 4, डायरेक्ट 40 नहीं, 4000 नहीं, 400 नहीं, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, फेस वैल्यू ऑफ 4। 4 किधर भी आया, किधर भी सबसे आगे भी आया, तब भी उसकी फेस वैल्यू डायरेक्ट 4। कोई भी नंबर की फेस वैल्यू डायरेक्ट वही नंबर, कभी भी ध्यान रहेगा। फेस वैल्यू पन प्लेस वैल्यू रहती है, जरूरी रहती है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 यहाँ पे ना, उसकी कितनी आगे है प्लेस? 1000 प्लेस है, तो 7 के पीछे कितने जन है? 4, 3, 8, 3 जन है ना, तो 7 के पीछे कितने जीरो लगेंगे? तो 7000 होगा ना, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 7000 इंटू 4, 28,000। फर्स्ट का आंसर आता है। हमको प्रोडक्ट ढूंढना है ना, प्रोडक्ट। भैया आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे क्योंकि प्रोडक्ट ढूंढना है ना बबुआ, सम ढूंढना रहता था तो प्लस करता था, डिफरेंस ढूंढना रहता था तो माइनस करता था, रेशो ढूंढना रहता था तो डिवाइड करता था। मुझे ढूंढना था प्रोडक्ट, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। किसको किसको? फेस वैल्यू ऑफ 4 को। अरे ठेंगड़ो, समझ आ रहा है क्या? फेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी रहती है? 4। वन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी रहती है? इस क्वेश्चन में कितनी है? 7000। फेस वैल्यू ऑफ 4 तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन में 4 ही रहती है। फेस वैल्यू शौर्य की शौर्य च रहती है, फेस वैल्यू चैतन्य की चैतन्य च रहती है। शौर्य घर पे जाने के बाद उसका फेस बदल जाएगा क्या? क्या वो चैतन्य का मास्क लगा के जाएगा क्या घर पे, और बोले मम्मी में आलो, मम्मी बोले तू कौन? ऐसा होगा क्या? नहीं, शौर्य की शक्ल शौर्य की शक्ल रहेंगी, चैतन्य की शक्ल चैतन्य की शक्ल। ठीक है, देखो अभी डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7, बाहर का भी। अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है। किसमें? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 में। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है रे बाबा? ही है 7000। उसके पीछे 3 जन है ना, उसके पीछे रक्षित 3 जन है ना 7 के पीछे। बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखो, आगे देखो, कोई भी आते जाते रहेगा, स्क्रीन पे देखो। 7 के पीछे 3 जन है। और फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 9, 9। फेस वैल्यू 9 की 9, फेस वैल्यू संस्कृति की संस्कृति, फेस वैल्यू भार्गवी की भार्गवी। ध्यान रहेगा ना पक्का। और इसमें हमको करना है डिफरेंस सब्ट्रैक्शन। 7000 में से 9 चले गया, कितना बचेगा? 6994, 6994। इतना सब्ट्रैक्शन कर लोगे ना बच्चा? हाँ? अरे 6 नहीं, वो 9 है क्या? भैया मेरा आंसर सही था क्या? बेटा अगर आपने ये आंसर डाला तो आपका सही था, 6991 था तो सही था। भैया मेरा आंसर
ओए नमुनिया इकडे पाहिजे. ये मेरा भी नहीं है। भैया मुझे लगता है भार्गवी भार्गवी, अब हमको रेशो निकालना है बेटा. रेशो का मतलब क्या होता होगा भार्गवी? डिवाइड. गार्वी, हमको रेशो किस में निकालना है? पहले कौन है? 2 का क्या? भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकता 2 हूँ क्या? की प्लेस वैल्यू. बहुत बढ़िया. 2 की प्लेस वैल्यू क्या है गार्वी ताई? आराम से देखिए. 2 देखो कितना, 2 के पीछे कितने जन है मुझे ये बताओ. 4 जन है. तो हम 2 के पीछे 4 बार 0 देंगे. 1 2 3 4. गेट ऑन द डांस फ्लोर. समझा? और हमको और क्या चाहिए गार्वी ताई? दूसरा कौन है? 4 का क्या? 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 के पीछे कितने जन? तो 4 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी ना? नहीं, फेस वैल्यू में 4 ही रहता है. फेस बदलता नहीं है. तुम ट्यूशन में आ रहे थे तो तुम्हारा आते आते बीच में छिपकली जैसा मुंह हो गया था, और ट्यूशन में आते आते अब बस इंसान का चेहरा हो गया क्या? फेस वैल्यू बदलती नहीं है. उसमें जीरो जीरो कुछ लगता ही नहीं है. जैसी है वैसी. प्लेस वैल्यू में जीरो जीरो लगता है. ध्यान रहेगा. प्लेस वैल्यू में जीरो लगता है. मेरे पीछे बोलो, प्लेस वैल्यू में जीरो लगता है. फेस वैल्यू में जीरो नहीं लगता है. प्लेस जीरो. प्लेस जीरो. फेस नो जीरो. या फेस एज इट इज. प्लेस जीरो. प्लेस जीरो. प्लेस जीरो. प्लेस जीरो. फेस एज इट इज. फेस एज इट इज. दिमाग में ध्यान रहेगा. ऐसा 2 4 बार जब बच्चों से बोल के लेते हैं ना, तो उनको लर्न हो जाता है बोलने के बाद. तुमने भी बोलना. जो तुमको लर्न नहीं होता है ऐसा आंसर घर पे रीड करना जोर जोर से. जब एसएसटी का वो क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो तो घर में ऐसे चिल्ला के करना, तो लर्न हो जाता है. सच्चे में करके देख, हो जाता है. अब हमको क्या करना है गार्वी? हमको डिवीजन करना है इन दोनों में. एक 20,000 में और 4 में डिवाइड करना है. तो मैं किधर करता हूँ? इधर साइड में करता हूँ. इधर जगह नहीं है ना. सब बच्चे इधर देखो. मैंने लिखा बाबा 20,000. 4 के टेबल में 2 तो आता है नहीं, लेकिन 20 जरूर आता है. कब आता है? 4 5 जा. मैंने लिखा 20. जैसे ही हम 20 लिखते हैं अब हमको सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ता है. तो हो जाएगा 0 0. फिर मैंने कितना 0 नीचे लिया? फिर मैं दिया 4 0 0 और आया 0. बात समझ आई? करना पड़ता है ऐसे. ऐसे करना पड़ता है. हाँ, फिर ये वाले 0 को नीचे लो. इस वाले 0 को नीचे ले. अब सोचो 4 के टेबल में 0 कब आता है? 0. तो मैंने दिया 4 0 0. अब मैंने इस वाले 0 को नीचे लिया. 4 के टेबल में 0 कब आता है? 4 0 0. आंसर कितना आया? 5,000 आला का? 5,000. अरे जर 20,000चे 4 4 तुकडे तुम्ही केले, 20,000चे 4 तुकडे, तर 5,000 आणि 5,000 10,000. 10,000 आणि 5,000 15,000. 15,000 आणि 5,000 20,000. 20,000चे 4 तुकडे केले तर एक एक तुकडा कितीचा होईल? 5,000. 20,000 के 4 टुकड़े कर दिए तो कितने का होगा? 5,000 का होगा. बात समझ आई क्या ढेकड़ो? आणि ये लास्ट वाला तो तुमको आयाच नहीं. अगर जमा जमाना. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अभी एक काम करो, तुम 1 2 3 पहले लिख के ले लो, फिर मैं तुमको 4th बताता हूँ. भैया मैंने आंसर आता है भेज ऊपर फिंगर एक काय तो ना. चव्हाण जी उभं रहा. वो लिख रहा नहीं था तो उसको बोल रहा था. तू खड़े रहा. सर मैं तू भी 2 खड़े मिनट रहे. कर सकती चलो लिखो बाकी के. सक्षम लिहिलं? बघायला येऊ वही. सगळं सोल्युशन वगैरे लिहून घेतलं. आता डिव्हिजन पण लिहून घेतलं. ओके. बाकीचे लिहा पटकन. सगळ्यांनी नाही लिहिलं. ओमकार विरुटे, चित्रकला काढू नका, टोलेच भरल. भैया. बोला जी. भैया थर्ड वाले क्वेश्चन में मुझे फेस वैल्यू समझ आया पर प्लेस वैल्यू नहीं समझा. बेटा अपने को प्लेस वैल्यू किसका चाहिए? 2 का. तो हमने देखना कि 2 कहाँ पर है. देखा 2 के पीछे कितने जन है? उसके पीछे 4.
तो उसके पीछे 4 जीरो दे देना, उसके कोई भी नंबर के पीछे जितने जन रहते हैं उसके पीछे उतने जीरो दे देने, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। समझा? हाँ भाई। ओके, अभी ध्यान रखना, प्लेस वैल्यू में जीरो आता है, फेस वैल्यू एज इट इज, प्लेस जीरो फेस एज इट इज, प्लेस जीरो फेस एज इट इज, प्लेस जीरो फेस एज इट इज, घर पे बोलते रहे एज इट इज। उभा सरळ, आत्माराम तुकाराम टाकल्या। राघव जी ब्रश कर लो ना। हाँ, तो तुम जैसे येड़े बच्चों को देखकर बाकी बच्चों को मोटिवेशन आता है कि हमको बचपन से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम भार्गवी जैसे हो जाएंगे। भैया मैंने आंसर डाला है, मेरा आंसर राइट है क्या? कौन से क्वेश्चन का बेटा? फोर्थ क्वेश्चन का? हाँ भैया। कैसे किया स्वर आपने? भाई भैया मैंने सबसे पहले जो फेस वैल्यू है 4 और 8 का एडिशन किया, फिर 5। एक मिनट बेटा, भैया मुझे स्क्रीन एनलार्ज करनी है पर मेरे से हो नहीं रही है। हाँ चलो इधर देखो, अभी हमको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। स्वरता ये आप एकदम बरोबर बता रहे थे। लाओ लेट मी टेल यू, ठीक है, जो बच्चों को भैया नहीं आया उनको बता देता हूँ एक बार। बोलो जी। नहीं कुछ नहीं, मेरे को लगा आपने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा नहीं नहीं, बता रहे देखो, अब हमको निकालना है रेशो, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं रेशो ऑफ, फाइंड रेशो ऑफ, आगे लिखा है सम ऑफ। अब रेशो का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन तो दो जनों में होता है ना। इसका आंसर पता है क्या तुमको? 2 डिवाइड बाय का, बताओ कितना होता है? 2 डिवाइड का आंसर पता क्योंकि कुछ होता है? उसको नहीं दी, एक को कुछ नहीं नंबर होता, दिया है। लेकिन 2 डिवाइड बाय 1 का आंसर तो होता है, वो 2 टू होता है। डिवीजन करने के लिए शौर्य बाबा दो दो जन चाहिए ना, एक जन में डिवीजन हो सकता है क्या? ठीक है, देख, तो डिवीजन करने के लिए हमको दो जन चाहिए। अब हमको क्वेश्चन के शुरू में ही बोला है रेशो ऑफ, मतलब डिवीजन करने को बोला है। अगर डिवीजन करने को बोला है तो 100% दो जने तो होंगे, दो जने तो होंगे जिनका डिवीजन हम कर सकते होंगे, तभी तो क्वेश्चन दिया है। तो वो दो जन कौन है? इंग्लिश सुधारो बच्चों, वो दो जन है, एक है सम ऑफ और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन। एक पूरा है सम ऑफ, ये पूरा ऊपर का गुलाबी गुलाबी जो सर्कल है एक, और नीचे का गुलाबी गुलाबी सर्कल है ये एक चाहिए, दोनों निकालने और फिर इनका रेशो लेना है। देखो इधर भार्गवी, तेरी नजर बहुत पागल जैसे किधर भी देखती रहती है, कोई आए नहीं आए तुम बच्चों का ध्यान सिर्फ इधर रहना चाहिए, ठीक है? इधर देख, फाइंड रेशो ऑफ सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 4। भार्गवी फेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी रहती है? 4। और फेस वैल्यू ऑफ 8 कितनी रहती है? 8। इसका क्या करना है? फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 का क्या करना है? सम करना है, म्हणजे 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12। और भार्गवी हमें नीचे करना है डिफरेंस, डिफरेंस म्हणजे क्या करना है? हमें माइनस करना है। फेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी रहती है? 5। फेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी रहती है? 5 - 2 कितना होता है? हमें बच्चों रेशो निकालना है, रेशो ऑफ 12 एंड 3। हमें रेशो निकालना है इन दोनों का, किसका किसका?
12 का जो कि है सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, और रेशो में दूसरा जन है डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। हमको 12 का और 3 का रेशो निकालना है, डिवाइड करना है। 12 डिवाइड बाय 3, 12 चे 3 तुकडे के 12 चे 3 तुकडे केले तर किती होणार? 4 4 4, कारण 4 ला 3दा ऍडिशन केलं तर 12 होतं ना. तर 12 नावाच्या दांडीचे जर का अपन खचैक खचैक 3 टुकड़े केले तर एक एक टुकड़ा कितने का रहेगा? 4 का। इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन का? 4 आएगा। तुम बच्चों को लिखना है क्या? ठीक है, अगर तुम में से कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख ले, जिन्होंने पहले लिख लिया वेरी गुड। भैया डेसिमल कब करवाओगे? बेटा अभी 1-2 साल के अंदर। भैया मुझे डाउट ये लिख लिया तो मैं आज थोड़ी तुमको वर्ड प्रॉब्लम भेजूंगा, मैथ्स की एक फर्दर वर्कशीट भेजूंगा, थोड़ी टफ रहेगी इंग्लिश में। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपको समझ आ जाएगी, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, इफ यू डू नॉट रीड बुक्स तो थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस। बस ऑलरेडी एक मैथ्स की वर्कशीट है सोल्व करने के लिए स्कूल की। इतनी तो बड़ी रहती है, 15-20 मिनट के, आधे घंटे की, बहुत सब होते हैं। भैया मेरा तो 5 मिनट का ही है, मैं 2 अच्छा मिनट में सुनो सुनो, फिर सारे करती हूँ। फोर्थ, देखो 1 मिनट रुको, सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। तो पहली बात एक नोटिस देनी है मुझे। हाँ, कैमरा फेसिंग बैठो सब जन। देखो, सब बच्चों को मालूम है, सब बच्चों को मालूम है कि 29 ट्यूशन का बहुत जरूरी होने वाला है। भैया आपकी 29 आवाज पक्का आ रही है। भैया आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। भैया आपकी अरे आवाज वो टूट किसका के आ रही फोन है। आता है ना, गलत। देखो भाई, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी क्लियर है क्या मेरी आवाज? ओके, हाँ। भैया तो 29 जून को हमारे ट्यूशन का एक बहुत जरूरी पेपर है। उस पेपर में क्या होगा? उस पेपर में जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आएगा। थोड़ा सा जीके आएगा, थोड़ा सा मैथ्स काफी सारा आएगा, कॉम्प्रहेंशन आएगा, इंग्लिश की ऐसे राइटिंग स्किल्स आएगी, है ना। और उसमें से तुम सभी 4th 5th 6th के बच्चों में, 4th के तो 2 ही जने, तुम सभी 5th और 6th के बच्चों में से 5 या 6 बच्चे सेपरेट आउट किए जाएंगे। 5 या 6 बच्चे अलग किए जाएंगे। उनको रेगुलर बैच तो अटेंड करनी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि उन बच्चों को रेगुलर बैच थोड़ी बोर होती है, थोड़ी उनको स्लो लगती है, उनको थोड़ा फास्ट चाहिए चीजें, उनको अच्छे क्वेश्चंस चाहिए और एडवांस क्वेश्चन चाहिए, तो उन बच्चों को हम 5 से 6 बच्चों को अलग करके उनकी होमी भाभा, वीवीएम, एनएमटीसी जैसे एग्जाम्स की बहुत हार्ड लेवल की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बहुत टफ प्रिपरेशन, मतलब कि वो 5-6 जितने भी बच्चे होंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ 5-6, लेकिन अगर एक ही बच्चा सिलेक्ट करना रहा तो हम एक ही को पढ़ाएंगे। अगर 10 बच्चे रहे तो 10 को पढ़ाएंगे, लेकिन हार्डली मैं पढ़ के चल रहा हूँ 5-6 बच्चे के करीब रहेंगे। उन बच्चों को हम इस 1 साल के अंदर 9th स्टैंडर्ड तक का साइंस और मैथमेटिक्स कंप्लीट करा देंगे उनका। 9th स्टैंडर्ड तक का साइंस और मैथ्स इतना एडवांस हम उनको पढ़ा देंगे। लेकिन और वो पढ़ने की फीस कितनी पता है? वो फीस है 0। लेकिन तुम्हें सिलेक्ट होना पड़ेगा। अगर तुम सिलेक्ट हुए नहीं तो तुमको वो सारी कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें समझ आता है? और 29 जून के उस पेपर के लिए सभी ऑफलाइन बच्चे और सभी ऑनलाइन बच्चे लासूर आएंगे। उस पेपर में 6 घंटे का पेपर रहेगा। इट विल बी अ पेपर ऑफ 6 आवर्स। 3 आवर्स का पेपर, फिर 2-3 घंटा ब्रेक, फिर अगेन 3 आवर्स का पेपर। और उस पेपर के लिए हम जो ऑनलाइन बच्चे आ रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे कुछ शनिवार के दिन आ जाएंगे जिनके रिलेटिव्स लासूर में रहते हैं, पहचान के लोग लासूर में रहते हैं, या काफी जन संडे के दिन आएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सुबह सुबह अर्ली ऑन नहीं आ पाएंगे, कुछ दोपहर में आएंगे। तो ऑनलाइन बच्चों के लिए वी आर मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट्स कि आप जब आओ, आप आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से पेपर दे पाओ। लेकिन फिर भी लासूर आने का कोई टिकट, गाड़ी वाड़ी, रिजर्वेशन, मम्मी पापा का स्केड्यूल चेंज करने से पहले कल या परसों तक
आई विल इन्फॉर्म यू द टाइमिंग्स ऑफ दैट पेपर। उस पेपर का क्या समय होने वाला है, क्या टाइम होने वाला है, मैं वो ग्रुप पे भेजूंगा। सभी के सभी बच्चों को एक्सेप्ट फॉर मिष्टी, महाराष्ट्र स्टेट में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को वो पेपर देने के लिए लासूर आना पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग ऑफ योर्स। आई डू नॉट वांट कि कोई बच्चा चीट करे। मिष्टी का पेपर तो मैं लूंगा ही, और 6 घंटा 3 कैमरा लगा के उसके घर पे अलग से उसको देखते रहूंगा और लूंगा उसका पेपर पूरा। ठीक है। लेकिन बाकी सभी बच्चे विदाउट एनी एक्सेप्शन, एज फार एज विधि एंड नीति आर कंसर्न, दे ऑल्सो फ्रॉम संगमनेर और फ्रॉम नांदेड़, यू ऑल विल बी कमिंग हियर। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। नाउ सुनो, मैंने मैथ्स की एक बहुत सिंपल सी वर्कशीट आपको भेजी थी, जो आप में से आधे बच्चों ने तो कैलकुलेटर से ही कर दी। लेकिन जब आप यहाँ पर पेपर दोगे, अगर आपको सच्ची में फास्ट सॉल्व करते हैं तो आपका पेपर ही पूरा हो पाएगा। तो मैं कल से, प्लीज ध्यान से सुनो, 1 मिनट, हाँ। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से मैं आपको डेली मैथ्स की वर्कशीट्स, होमवर्क्स, लेक्चर्स, साइंस का मटेरियल, लेक्चर्स, वीडियोस भेजते जा रहा हूँ। आपने ईमानदारी से रोज ट्यूशन खत्म होने के बाद, घर पर जाने के बाद 6 बजे से बैठ के रात में 8 बजे तक, 9 बजे तक रोज 2-2 3-3 घंटा पढ़ाई करना। छुट्टी के दिन यू शुड स्टडी मिनिमम ऑफ 8 आवर्स, मिनिमम ऑफ 8 आवर्स। मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 16 घंटे पढ़ने लगाता हूँ छुट्टी के दिन, तुमको मैं हाफ दे रहा हूँ उसका, हाफ। यू शुड स्टडी सो दैट यू गेट सिलेक्टेड। अगर तुम्हें उस बैच में सिलेक्शन चाहिए तो तुमको बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे 5-6 बच्चे उस बैच में सिलेक्ट होंगे, आज से 1 साल बाद जो बच्चे उस बैच में सिलेक्ट नहीं हुए, और जो थोड़े से बच्चे, वेरी फ्यू बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे उस बैच में सिलेक्ट हुए, 1 साल बाद इन दोनों प्रकार के बच्चों में, इन दोनों डिवीजन ऑफ बच्चों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। फिर अगले साल मैं उन 5-6 बच्चों को 7th में नहीं बिठाऊंगा, मैं उनको सीधा 8th या 9th में हायर बैचेस में बिठाऊंगा, और उनका जल्दी से जल्दी मैं 10th 11th सब कुछ खत्म करा दूंगा। ठीक है। उन बच्चों को बहुत हायर लेवल के एग्जाम्स में बिठाया जाएगा। तो इफ यू सीरियसली वांट टू गेट सिलेक्टेड, एंड इफ यू वांट कि संकल्प भैया से हमको पढ़ना है, लेकिन वी नीड फास्ट स्पीड, अभी जो भैया पढ़ाते हैं हमको अच्छा लगता है, लेकिन वी नीड फास्टर स्पीड, वी नीड मोर मटेरियल, वी नीड मोर टफर मैथमेटिक्स, हमको और अच्छा साइंस सीखना है और हार्ड वाला सीखना है। तो यू विल नीड टू गेट सिलेक्टेड, एंड फॉर अ सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तगड़े बेहतरीन मार्क सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इस भैया संडे को, में सुनो, इस संडे को, कमिंग संडे को मैं आपका एक मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, 3 घंटे का प्रैक्टिस पेपर। वो चेक नहीं होगा, उसके मार्क नहीं आएंगे, लेकिन आपको सीरियसली बैठ के देना है, पूरा सीरियसली आपको पेपर देना है, मॉक टेस्ट। ओके। मॉक टेस्ट होगा, ताकि कमिंग संडे को एक्चुअल पेपर कैसा है, वो कितना हार्ड है, उसमें कितने क्वेश्चन मैथ्स के, कितने क्वेश्चन साइंस के, कितना इंग्लिश है, कितना हिंदी है, ये सब कुछ समझ जाने से पहले ही, हिंदी तो मोस्टली नहीं रहेगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा। इसके लिए आप तैयार हो जाओ। नोटिस आएगी ग्रुप पे, सब लोग पढ़ना और पढ़ाई करना शुरू कर। ओके, बाय। पूरा पूरा साइंस, मैथ, इंग्लिश, भैया मेंटल एबिलिटी पूरा। भैया धनेश्वरी दीदी का है क्या? हाँ जी, धनश्री दीदी का भी है, आपको और उसको दोनों को साथ में जाना है। आप दोनों जन सेलू से और परतूर से 5-6 जन है, राम भी है और भी जन है। परतूर से राम की दीदी है, फिर रिद्धिमा दीदी है, आराध्या दीदी है, उसके बाद में राघव भैया है। ये सारे 8 जन तुम सेलू परतूर से साथ में आओगे ट्रेन में। कोई एक भी पेरेंट्स आ गए तो ओके, इट इज सफिशिएंट। ओके, उधर फिर अपन देख रहे हैं। भैया संभाजी नगर वालों को उनका तो और टेंशन नहीं। हमारा पेपर सेम टाइम को होगा क्या? पूना वाले भी है, करीब 4-5 जन है। मैं बताऊंगा सब आ जाएगा ग्रुप भैया में। कल मेरा परसों आ जाएंगे। कितने बजे एग्जाम 3-3 घंटे। अभी सुनो, एक मिनट। सारे ऑनलाइन बच्चों शांति से सुनो, सारी डिटेल्स ग्रुप पर आ जाएंगी, कल परसों तक आ जाएंगी, आप पढ़ लो। मैं अभी आपको ग्रुप पे कुछ होमवर्क डाल रहा हूँ, वो आप करना शुरू कर दो। ओके। भैया अभी आपके पास थोड़ा होगा ही टाइम आज, आप करना शुरू कर दो, अगर आपको सच्ची में भैया सिलेक्शन चाहिए तो। अभी मैं भैया फिलहाल, आई विल नॉट आंसर एनी क्वेश्चंस राइट नाउ, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस स्वराताई, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल टुमारो। ओके। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो स्वराताई, मैं आंसर कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर दो आप मुझे। ठीक है, चलो, बाय बाय। 4th 5th 6th वालों लीव कर सकते हो। बाय भैया। बाय बाय जी, बाय। थैंक यू।
क्या चल रहा था? साइंस हिस्ट्री।